जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के आज के इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है गुजरात को लेकर। आपने हाल ही में देखा होगा कि गुजरात में राजनीतिक उठापटक चली। बीजेपी के ही सीएम थे विजय रूपाणी जी, और उनको हटाकर जो गुजरात के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उनको बदल दिया गया है और भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो भूपेंद्र पटेल जो है ये कौन है, जानते हैं जरा इनके बारे में, और कि मुख्यमंत्री कौन होता है, कैसे बनता है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि विजय रूपाणी जी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को, और राज्यपाल को जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया तो मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया। उसके बाद भूपेंद्र पटेल को नेता चुना गया, उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री नामित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ले ली है। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं भूपेंद्र पटेल। आपको आपकी जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है उसको अपडेट कर लेना चाहिए। भूपेंद्र पटेल जो है वो घाटलोदिया निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के घाटलोदिया निर्वाचन क्षेत्र से बोल सकते हैं विधायक हैं, एमएलए हैं। और इससे पहले ये अहमदाबाद में मेमनगर जो नगर पालिका है उसके अध्यक्ष रहे थे। अहमदाबाद नगर निगम एवं अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की स्थायी समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं भूपेंद्र पटेल जी। तो गुजरात में ये जो राजनीतिक उठक-पटक हुई, इसको लेकर कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार यहाँ पर पहले भी थी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिला हुआ है, तो ऐसे में उन्होंने अपना नेता बदल दिया है। तो इसको लेकर कोई बड़ा आप बोल सकते हैं राजनीतिक उठा-पटक भी हम इसको नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसको आप विधानसभा का नेता घोषित करते हैं, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, वो पार्टी विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता घोषित करती है और उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सीएम के तौर पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो सीएम होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है, मतलब एक विधायक होता है। 25 साल की उम्र में आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद आप विधायक बन जाते हैं, और जो भी व्यक्ति विधायक होता है उसको मंत्री बनाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रह सकता है मंत्री पद पे। 6 महीने से ज़्यादा अगर उसको मंत्री पद पे बने रहना है तो विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य होती है। ठीक है? अच्छा, जो आपका मुख्यमंत्री होता है उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, उसी के साथ मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, जिसकी नियुक्ति हम बोल सकते हैं, जिसको शपथ जो है वो उस प्रदेश का राज्यपाल दिलाता है। और जब ये इस्तीफा देता है तो इस्तीफा भी ये अपना राज्यपाल को ही सौंपता है। क्लियर? ये याद रखिएगा आप लोग। मुख्यमंत्री जो है उसका इलेक्शन जो है वो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किया जाता है, और एक विधानसभा सदस्य के तौर पर ये चुना जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। कितने साल के लिए चुना जाता है? तो 5 साल के लिए चुना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है लसित मलिंगा। लसित मलिंगा कौन है? याद रखिएगा दोस्तों कि ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज रहे हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा जो है, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, मतलब अब ये किसी भी प्रारूप में क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं, है ना। और इन्होंने संन्यास लिया है, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। बहुत बेहतर ये तेज गेंदबाज रहे हैं। ये अपने यॉर्कर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं कि इनकी यॉर्कर हमेशा सटीक होती थी, और मैक्सिमम जो है लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और अपने देश श्रीलंका के लिए खेलते हुए इन्होंने काफ़ी सारे विकेट लिए, कई इंपॉर्टेंट मैचेस भी जिताए हैं। इन्होंने अपनी करियर की जो शुरुआत है वो 2004 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी, और तब के बाद 2014 तक इन्होंने इतनी ज़्यादा बोल सकते हैं कि ऊंचाई हासिल कर ली थी कि T20 विश्व कप में इन्होंने श्रीलंका का नेतृत्व भी किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम याद रखें तो इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल होता है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के तरफ से खेले थे लतीश मलिंगा, और इन्होंने मुंबई इंडियंस को कई सारे मैचेस जिताए हैं। क्लियर? चलिए अगला आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है मिशियो सुजीमुरा। नाम से आपको दिख रहा होगा कि एक जापानी नेम है ये। और यहाँ पर अभी हाल ही में जो वैश्विक सर्च इंजन है गूगल, गूगल ने अपना जो डूडल बनाते हैं, आप सभी लोग देखते हैं ना, गूगल इंजन पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर ऊपर गूगल लिखा हुआ, तो वो गूगल को जिस प्रकार से लिखा कि वहाँ पर मिशियो सुजीमुरा की पिक्चर आ गई थी। ये कौन थे? तो याद रखना कि जापान के शिक्षक और बायोकेमिस्ट थे। इनका हाल ही में 133वां जन्मदिन था, और इसी जन्मदिन के अवसर पर इनका डूडल बनाकर इन्हें श्रद्धांजलि दी है गूगल ने।
1888 में जापान के सेतामा प्रांत में जन्मे थे। कौन? मिशियो सुजुमुरा, ठीक है। और इन्होंने ग्रीन टी के पोषण लाभों से संबंधित अभूतपूर्व शोध किए थे, इसके लिए ये जानी गई थी। और इनके शोध से ही पता चलता है कि ग्रीन टी जो है उसमें विटामिन सी होती है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट शोध के लिए जाने वाली थी मिशियो सुजुमुरा, और इनको ही गूगल ने अभी श्रद्धांजलि प्रदान की है। कहाँ की है? तो जापान की है, ठीक है। आगे अपना टॉपिक है दोस्तों व्हाइट साइडेड डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉल्फिन जो है, गंगे डॉल्फिन जो है वो हमारी राष्ट्रीय मछली भी मानी जाती है। तो बात करते हैं व्हाइट साइडेड डॉल्फिन की, जिसकी साइड से व्हाइट लाइनें होती हैं। डेनमार्क से संबंधित जो उत्तरी अटलांटिक के द्वीप हैं, यहाँ पर वार्षिक तौर पर व्हेल तथा डॉल्फिन के मारे जाने की घटना जो है वो हुई है, और इसने एक विवाद ले लिया है। अगर देखा जाए तो फरो आइसलैंड में लगभग 1428 सफेद पक्षीय डॉल्फिन, व्हाइट साइडेड डॉल्फिन जो है, इसका वध किया गया, इनका शिकार किया गया है। इसके कारण ये एक मुद्दा जानने योग्य बन गया है, और हमारे लिए एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन कि ये डॉल्फिन क्या है, किस प्रकार से इसकी चीजें हैं। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लेजेनो राइंच एक्यूटस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी विशेषता है कि इसके किनारों पर सफेद धारियां हैं जो पृष्ठीय पंख के नीचे से पूंछ तक फैली हुई हैं, ठीक है। और यह पीले एवं एम्बर रंग में बदल जाती है आगे जाके। अच्छा, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्रीक शब्द है लेजेनोस, जिसका मतलब होता है बोतल, है ना। लेजेनोस जो है वो ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बोतल, इससे बना हुआ है। और राइंच शब्द है, इसका अर्थ होता है थूथन या नाक, मतलब बोतल की जैसी नाक इसका मतलब निकलता है। और इसका लेटिन शब्द जो है उसका नाम है एक्यूटस, जिसका अर्थ होता है तेज या नुकीला। यह उनके तेज नुकीले पक्षीय पंखों का उल्लेख करता है, ऐसे मिलकर बनता है ना। इसका जो पूरा नाम है वो एक ग्रीक शब्द से मिलकर और एक लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? चलिए आगे हम इसके बारे में बात करें तो इसका आवास क्या है। इसका आवास है अटलांटिक। अटलांटिक जो महासागर है उसमें यदि हम बात करें तो दक्षिणी ग्रीनलैंड से मैसाचुसेट्स तक जो ब्रिटिश द्वीप हैं वहां तक, नॉर्वे में हम बात कर लें पश्चिम में, और उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो ठंडे समशीतोष्ण और उपनगरीय जल में ये पाई जाती है, ठीक है। आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि ग्रीनलैंड के आसपास से लेकर ब्रिटिश द्वीप तक, नॉर्वे के पश्चिम तक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये ठंडे प्रदेशों में मिलने वाली डॉल्फिन है। इसकी उपस्थिति जो है वो दक्षिण बेरेंट सागर में, बाल्टिक सागर में, ओजोरेस और एड्रियाटिक सागर में दर्ज की गई है। अगर हम इसकी बात करें संरक्षण की दोस्तों, तो याद रखना है कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, इसमें इसको कम चिंतनीय लीस्ट कंसर्न वाली श्रेणी में रखा गया। आप सब लोग जानते हैं कि IUCN जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय जो है, इस संस्था को ये दायित्व सौंपा गया है इंटरनेशनल लेवल पर कि ये जितनी भी धरती पर जैव विविधता प्रजातियां उनके संरक्षण पे काम करेगी। तो ये जो आपकी IUCN संस्था है, ये 9 श्रेणियां निकालती है। इस 9 श्रेणी में उनके जानवरों को ऊपर संकट के आधार पर उनको ये शामिल करती है। इससे में इस डॉल्फिन को कम चिंतनीय वाली श्रेणी में शामिल किया है कि इसको अभी कम चिंता का विषय है, लेकिन अगर इसके संरक्षण पर बल नहीं दिया गया तो जल्द ही ये चिंतनीय अवस्था में आ जाएगी, फिर संकटग्रस्त हो सकती है। अगर हम भारतीय जल क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो याद रखना कि गंगा नदी की डॉल्फिन जो, जिसको हम गंगे डॉल्फिन कहते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय मछली भी मानी जाती है, ये डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन जो है ये हमारे यहाँ पर भारत में मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैमथ गुफा। ये मैमथ गुफा जो है दोस्तों, इसका संबंध जो है वो अमेरिका से है। कहां से इसका संबंध है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध अमेरिका से है। और इसकी जो आधिकारिक लंबाई है वो 420 मील तक बढ़ा दी गई है। अभी मैं एक चित्र बताऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति होती है। इसकी जो लंबाई है वो 420 मील तक बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर देखो अब ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर ये स्थित है कौन सी? मैमथ गुफा। इसमें यदि हम बात करें तो अतिरिक्त माइलेज 8 मील को केव रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रकलित किया गया है। इसमें याद रखिएगा कि केंट की USA का स्थित एक मेमथ केव नेशनल पार्क में प्राकृतिक गुफाओं और भूमिगत मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कौन सा? केंट की। यहाँ पर देखिए अब ये पूरा जो इलाका है, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये इस पूरे इलाके की। यहाँ पर कौन सा है? केंट की है। ये जो है ये राज्य में है। कहाँ पर? केंट की राज्य में। कहाँ? USA के। जगह का नाम क्या है? मेमथ केव। ये एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं हैं, भूमिगत मार्ग हैं, और इस प्रकार का ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो किस प्रकार की चूना पत्थर की संरचनाओं
के विशिष्ट उदाहरण है। चूना पत्थर की संरचना को हम क्या बोलते हैं, कास्ट स्थलाकृतियां कहते हैं, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए 1981 में इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था यूनेस्को की, और 1990 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था। अब यहाँ पर जानने वाली बात है कि ये कास्ट स्थलाकृति या चूना पत्थर की संरचना क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए कि इस प्रकार से ये पूरी गुफा है जो अंदर ही अंदर इस प्रकार से फैली हुई है, पानी भी इसमें से पूरा गुजरता है, कई सारे इसमें भूमिगत मार्ग हैं। इस गुफाओं का बनने का कारण ये होता है कि भूमि के अंदर जो है बहुत बड़ी मात्रा में चूना की जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं। अब ऐसे में जब यहाँ पर पानी का फ्लो जाता है तो इस पानी के फ्लो के चलते ही चूने की चट्टानें वो पूरी पूरी क्या होती है, घुल जाती हैं, है ना। जैसे ही वो घुल जाती है तो अंदर का जो इलाका है ये इस प्रकार से खाली खाली हो जाता है, जिसमें पानी प्रवेश कर जाता है और ये एक आंतरिक गुफा का रूप ले लेता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को हम बोलते हैं कास्ट स्थलाकृति, ठीक है। तो ये घुलनशील सिंक होल जो है, सिंकिंग स्ट्रीम जो है, गुफाएं हैं, झरने जो हैं, वो सब बन जाती हैं किसके कारण, कहीं ना कहीं इस चूना पत्थर संगमरमर जिप्सम से संबंधित चीजों के घुलने के कारण। एक प्रकार से आंतरिक रूप से आप बोल सकते हैं कि गुफाएं बन जाती हैं, जल बहने लगता है, झरने टाइप के अंदर बन जाते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृति को हम कास्ट स्थलाकृति के तौर पर जानते हैं, ठीक है।